तो मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा माने 29 नवंबर को रात के समय भगवान विष्णु का, गुरुदेव का पूजन कर लें पहले, फिर भगवान विष्णु का पूजन 6 मंत्रों से करें। 6 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम वैश्वानराय नमः। ओम वैश्वानराय नमः। ओम वैश्वानराय नमः। ओम वैश्वानराय नमः। ये पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। तीसरा मंत्र है ओम हविर्भुजे नमः। ओम हविर्भुजे नमः। ओम हविर्भुजे नमः। ओम हविर्भुजे नमः। हविर्भुजे नमः मतलब यज्ञ के हविष्य को हाथों में धारण करने वाले। अग्नय नमः मतलब अग्नि के समान तेजस्वी स्वयं है और दूसरों को भी करने में सक्षम है। ओम द्रविणोदाय नमः। ओम द्रविणोदाय नमः। ओम द्रविणोदाय नमः। ओम द्रविणोदाय नमः। पांचवा मंत्र ओम संवर्ताय नमः। ओम संवर्ताय नमः। ओम संवर्ताय नमः। ओम संवर्ताय नमः। छठा ओम ज्वलनाय नमः। ओम ज्वलनाय नमः। ओम ज्वलनाय नमः। ओम ज्वलनाय नमः। ये 6 मंत्र हैं। बस थोड़ी देर बोलते रहना। जिनके घर में भी धन की कमी है, कर्जा है, बहुत परेशान रहते हैं पैसों की तंगी से, 6 मंत्र मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। जिन्होंने लिखा है वो ध्यान से देख लेना, कोई गलती न रह गई। ओम वैश्वानराय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम हविर्भुजे नमः। ओम द्रविणोदाय नमः। ओम संवर्ताय नमः। ऊपर बिंदी लगेगी, स व ऊपर बिंदी, संवर्ताय नमः। ओम ज्वलनाय नमः। ये 6 मंत्र 29 नवंबर रात को घर पे बैठकर शांति से ईश्वर को, गुरु को कहना कि प्रभु, भगवत गीता में आपने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मार्गशीर्ष मास आपकी विभूति है और मार्गशीर्ष मास की मार्गशीर्ष मास की शुरुआत है, तो हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा 14 दिसंबर शुक्रवार को भी ये कर सकते हैं। 29 नवंबर को भी करना, 14 दिसंबर को भी करना। तारीख फिर से सुन लें, 29 नवंबर 14 दिसंबर मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। वराह पुराण में ये विधि बताई, शास्त्रीय है, टोने टोटके नहीं है, पौराणिक प्रयोग है। इससे घर में संपत्ति बढ़ेगी। मैं चाहता हूं साधक भक्त सत्संगी संपन्न हो, दैवी संपदा से भी संपन्न हो और उस संपदा से भी संपन्न हो। इसलिए ये शास्त्रीय प्रयोग टोने टोटके नहीं, जो हमारे पुराण बताते हैं वो मैं बताता हूं, वो करना। अब ये पाठ करते हैं संत मिलन को जाइए, कबीर जी और तुलसीदास जी के वचन एक बार सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। सभी बोलें साथ में, विद्यार्थी खास। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हर रोज 1.5 घंटे के लिए राहु का समय माना जाता है, जिसे काल राहु भी कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में। उस काल राहु के समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, या यात्रा के लिए न निकलें। उससे पहले निकल जाएं या उसके बाद। सोमवार को काल राहु का समय होता है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। मंगलवार को काल राहु का समय होता है दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक। बुधवार को होता है दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुरुवार को होता है दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक। शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12 बजे तक। और शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल। रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक। तो इस समय में शुभ कार्य वर्जित है, और यात्रा उस समय में न करके उससे पहले या उसके बाद तो शुभ माना जाता है। परंतु कोई अगर व्यक्ति जरूरी इस राहु के टाइम में निकले या कुछ काम करे, तो हृदयपूर्वक भगवान नाम जप करके जाए, तो भगवान का नाम सब अमंगलों से मुक्ति भी दिलाता है। फिर भी मैं तो कहूँगा, जहाँ तहाँ अपनी भक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए। हम जप तप व्रत उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि उसको खर्च करते फिरें। ना समझ आदमी अपनी भक्ति की शक्ति दूसरों के आगे चमत्कार करके दिखाने में खर्च करता है कि देखा मैंने कहा था ना, है देखा मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने कह दिया था, मैंने बोला था पहले ही। वो अपनी हेकड़ी दिखाते रहते हैं। भगवत गीता में अगर बार बार कोई बात छोड़ने की अगर भगवान ने कही है, तो वो अभिमान छोड़ने की बात गीता में बार बार कही। भगवत गीता में कुछ बातें भगवान ने बार बार छोड़ने की कही। एक तो अभिमान, दूसरी ममता, कई जगह छोड़ने का आदेश श्री कृष्ण ने दिया है। पर ममता सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में छोड़ने की कही है, पर श्री कृष्ण खुद भी तो अर्जुन को कहते हैं कि
मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में अपना मन लगा, तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है। इस प्रकार उसको भी तो मेरापन दिखाया है, तो ये भी तो ममता है। ममता मतलब मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। तो सांसारिक वस्तु व्यक्ति की ममता दुखदायी है, पर गुरु और ईश्वर के चरणों में ममता वो सुखदायी। वहाँ मेरापन हमें दुखों से छुड़ाता है, और वस्तुओं में, व्यक्तियों में मेरापन मुसीबतें बढ़ाता है। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम से आनंद आ जाए। तो देखो तुलसीकृत रामायण में लिखा है, जो निवेदन चल रहा था मेरा, कि यंत्र हो गए, यंत्र कोई और चला रहा है। तो ये क्यों कोई और चला रहा है? तो तुलसीदास जी ने कहा, सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर माना तोता, गुजराती में इसको पोपट कहते हैं। बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोते कैसे बंध जाते हैं कि तोते को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, बहेलिया, कि एक रस्सी नायलॉन की या कोई रस्सी लेकर उसमें बांस, पोले बांस के अंदर से वो रस्सी आर पार निकाल लेता है। फिर वो रस्सी दो बल्लियों के सारे, खूंटों के सारे बांध देता है, और नीचे तोते को अच्छा लगे ऐसा मिर्ची आदि कुछ खाने का रख देता है। तोते दूर से देखते हैं कि हमारा खोराक पड़ा है, उड़ते उड़ते आते हैं खाने के लिए, उस बांस पर बैठते हैं। तो बैठने से वो बांस पोला घूम जाता है। आप समझे ना विद्यार्थी, रस्सी डाली हुई है, अंदर बांधा हुआ है, तोते आकर बैठे, बांस घूम गया। घूम गया तो क्या हुआ, तोते उल्टे हो गए। उल्टे हो गए तो उनको लगा हमें किसी ने पकड़ लिया, तो चिल्लाते हैं, खूब शोर मचाते हैं, पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। अगर पकड़ छोड़ दे तो छूटे हुए ही हैं। उनको लगता किसी ने पकड़ लिया, पर वास्तव में किसी ने नहीं पकड़ा। कोई आकर के पकड़े और बाद में पैर की पकड़ छूटे, उसकी अपेक्षा पहले ही छूटे। तो बांस को पकड़ रखा है, उनकी पकड़ छूटती कब है, जब शिकारी आकर के उनका गला पकड़ता है। ऐसे ही मौत आती है तब तो सब छोड़ते हैं, पर जीते जी सत्संग के द्वारा विवेक बढ़ाकर जो इनको छोड़ने में अपनी बहादुरी को बांझ नहीं रहने देता, बहादुरी बांझ न हो, वो धन्य है। जिस जाल में मछलियां पकड़ी जाती है ना, देखा जाता है लगभग कि मछलियां जाल में फंसी तो जाल के धागों को पकड़े रखती है। जाल के धागों को मछलियां क्यों पकड़ लेती है कि सोचती है शायद ये धागा हमारा सहारा बन जाए, पर वो तेरा सहारा नहीं है, वही तुझे फंसाने वाला है। जाल जब बाद में देखा जाता है ना कि मछलियां कैसे, तो जाल के धागों को मुंह से पकड़ रखा है। उनको लगा कि ये हमारा सहारा बनेगा, पर संसार में कभी कोई किसी का सहारा बनता ही नहीं है। संसार के सहारे सब दिखते हैं पर हैं बांधने वाले। जाल के धागों को पकड़े रखती है, परंतु सोचती नहीं कि ये धागे उसी जाल के हैं। सारी दुनिया में लोग यही भूल करते हैं, खाली मछलियां नहीं करती। और आश्चर्य की बात तो यह कि मछलियों के धागे तो दिखते हैं, पर लोगों ने जो धागे पकड़े हुए हैं ना, वो अदृश्य हैं, वो दिखते नहीं हैं। और अगर चाहें तो तोड़ सकते हैं, पर क्या करें, मछली को जैसे वो जाल समझ में नहीं आता, उसी प्रकार लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये जाल है। ये मेरा, ये मेरा, मैंने इतना पैसा बना लिया, मैंने कार खरीद ली, मैंने बैंक बैलेंस बना लिया, मैं अमेरिका जाकर आया, मैं ये करके आया, मैं वो कर, ये सब जाल हैं।
चूहे पकड़ने के लिए क्या करते हैं पता है ना बच्चों? पिंजरे में रोटी या ब्रेड का टुकड़ा डाल देते हैं, और वो जो दरवाजा होता है वो स्प्रिंग वाला, चूहा सोचता है अंदर ब्रेड या रोटी पड़ी है जाके खा लूं, तो वो स्प्रिंग वाली जगह से जाता है, वो स्प्रिंग से वो दरवाजा वो दब जाता है, चूहा अंदर चला गया और स्प्रिंग से वो दरवाजा बंद हो गया। अब परेशान हो गया चूहा, हाय रे मैं तो बंद हो गया। तो रोटी तो पड़ी है, ब्रेड भी पड़ी है, पर वो खाता नहीं है क्योंकि उसको लगता है मैं फंस गया। तो पिंजरे में दौड़ता है, जमणे थी डाबे, डाबे थी जमणे, आम थी आम, दौड़ा दौड़ करे। तो बाहर जो चूहा दूसरा होता है ना छुट्टा, वो सोचता है कि ये अंदर मजे मार रहा है खा पी के, रोटी पड़ी है ब्रेड पड़ी है फिर भी देख कैसे घूम रहा है, खाया हुआ हजम कर रहा है। तो जो बाहर है उसको भी लगता है कि मैं भी कैसे मजा ले लूं, तो वो भी जगह खोजता है कि ये अंदर कैसे गया, और खोजते खोजते उसको जगह मिल जाती है, वो भी वहां से जाता है और स्प्रिंग वाला दरवाजा उसके अंदर जाते ही बंद हो जाता है। फिर वो भी दौड़ना शुरू कर देता है बिना खाए। फिर तीसरे को लगता है कि ये मजे मार रहे हैं, हम रह गए। तो संसार में भी लोग ऐसे ही फंस जाते हैं बेचारे। तो मछली को जैसे वो जाल समझ में नहीं आता, चूहे को समझ में नहीं आता पहले कि ये मेरे को फंसाने का षड्यंत्र है, ऐसे ही इंसान को भी पता नहीं चलता कि मैं कैसे फंसता चला जा रहा हूँ। थोड़ा ये कर लेते हैं क्या हो जाएगा, ये कर लेते हैं क्या हर्जा है, अरे क्या ज़रूरत है। जैसे खर्चा करते हैं ना, बाजार में जाते हैं, चलो थोड़ा ये खरीद लो, क्या हर्जा है यार, 10 रुपए की तो चीज़ है ले लो, 50 रुपए की है ना, चल ले ले भाई, क्या हर्जा है। अरे क्या हर्जा है नहीं, क्या ज़रूरत है, ये सोचे तो फायदे में रहेगा। तो सत्संग से ही ऐसी सोच होती है, सत्संग से ही ऐसा होता है कि नहीं मैं साधना करूं, मैं जप करूं, मैं ध्यान करूं, मैं सेवा करूं। तो जिसके अंदर साधना की मांग है ना, साधना की मांग में ये शक्ति है कि व्यक्ति को अकर्तव्य से रोके। पर जिसके अंदर साधना की मांग ही नहीं है, मुझे जप करना है इच्छा ही नहीं होती, बस बोले मेरे को तो नाश्ता करना है, मेरे को तो सैंडविच खाना है, मेरे को तो चाय पीनी है। साधना की मांग नहीं है, चाय की मांग है, कॉफ़ी की मांग है। ये मांग न हो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पर साधना की मांग होनी चाहिए, जप तप की मांग होनी चाहिए, अनुष्ठान करने की मांग होनी चाहिए। दीक्षा नहीं ली है तो गुरु से दीक्षा पाने की अंदर मांग होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर सांसारिक चीज़ों की मांग है पर भक्ति की मांग क्यों नहीं है। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे को सद्बुद्धि दो कि मेरे अंदर साधना की मांग आए, उपासना मैं करूं, मेरी रुचि हो जाए। नहीं तो सांसारिक वस्तुओं की मांग पूरी करते करते तो एक दिन आएगा कि दुनिया से जब विदा हो तो कोई न साथ देगा, फिर क्या कौन साथ निभाएगा। फिर वही होगा, बस मछली धागे को सहारा समझ रही थी कि शायद बच जाऊं, पर उसी धागे के कारण मर जाती। झूठे थे सब नजारे जो मन में थे बसाए। पर ये उस समय पता नहीं चलता, मछली ने जब जाल का धागा पकड़ा तब पता नहीं चल रहा था, तब तो लग रहा था शायद मैं बच जाऊं। रिश्ते जो दिख रहे थे वो साथ तब न देंगे, दिख रहे थे वो साथ तब न देंगे, जिनके लिए किया सब वो कुछ ना कर सकेंगे, जिनके लिए किया सब
वो कुछ ना कर सकेंगे। जितना भी था कमाया तब कुछ ना। क्यों बच्चे क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या था? क्यों खड़े हो? कोई चला रहा है, एक व्यक्ति का, किसी ने कुछ किया, सब खड़े हो। इतने यंत्र की तरह हो गए, कोई भी चला सकता है, कोई भी बेवकूफ हम सबको खड़ा कर सकते हैं। हमारी स्थिरता होनी चाहिए, हमारा स्टैंड होना चाहिए। कोई कुछ करे, वो खड़े हो जाए। सेवादारियों को भी बच्चों को आगे बिठाया गया है। क्यों? जो युवान, कई बड़े लोग आए दूर दूर से, उनको साइड में बिठा दिया, तो आपको आगे बिठाया गया। तो एक कागज पड़ा था, ध्यान से सुनना। रास्ते में एक कागज पड़ा था, शराबी ने उठा लिया। उस कागज पे ईश्वर का नाम लिखा था, राम। शराबी ने वो कागज, ईश्वर का नाम लिखा हुआ, सिर आंखों पे लगाया। शराबी ने राम नाम कागज पे लिखा है, कागज सिर आंखों पे लगाया और घर पे जाकर पूजा की जगह पे रख दिया। रात को सोया, स्वप्ने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तूने मेरे नाम को आदर दिया है, मैं तुझे आदरणीय बना दूंगा। अगले दिन से उसकी शराब छूट गई, कामकाज में ध्यान दिया, काम चल पड़ा, बड़ा लखपति सेठ बन गया। कहाँ 50 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे, कहाँ लाखों रुपयों का मालिक हो गया, खूब बैंक बैलेंस हो गया। केवल शराब के नशे में ईश्वर का नाम एक कागज पे लिखा हुआ जमीन पे पड़ा है, केवल उसको उठा लिया, घर पे पूजा में रख दिया कि भगवान का नाम है। कितना भगवान के नाम को आदर। और हम लोग यहाँ सत्संग चले और कोई एक बेवकूफ़ लड़का कुछ करे और सब खड़े हो जाए, सब बच्चियां भी खड़ी हो जाएं। क्या बच्चियां भी ना समझो की तरह हैं? आप तो समझदार हो, आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। उनको देखें, उनको अपने जीवन का आदर्श बनाएं। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारा ध्यान बिखरता रहा तो हम अपने को उन्नत नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकाग्रता को खूब महत्व दीजिए, कृपा करके स्थिरता को खूब महत्व दीजिए, अपने आप पर कृपा करें। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप का गुरु खुद बने। गुरुदेव कृपा करते हैं, पर हम अपने आप पर कृपा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बापूजी मुझ पर कृपा करे और मैं होटल में जाकर पिज़्ज़ा खाऊं तो अपने आप पर भी कृपा करनी पड़ेगी ना। तो अपने आप पर कृपा कैसे करें कि स्थिरता अपने जीवन में लाएं, आसन को जीतें, अपनी आँखों को चंचल न रहने दें, इधर देखे उधर देखे, वो कौन है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं। अपनी शक्ति इधर उधर बेकार का देखकर नष्ट क्यों करें? अपनी शक्ति को नियंत्रित करें, ऊर्जा को केंद्रित करें,
आँखों से, कानों से, नाक से, अपने हाथ पैर आदि इंद्रियों से ऊर्जा बिखर रही है। बिन जरूरी हाथ पैर हिलाने से भी ऊर्जा बिखरती है, बिन जरूरी देखने से शक्ति नष्ट होती है। वैसे ही कलयुग है, मिलावटों का जमाना है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, हर चीज में मिलावट, दूध में मिलावट। पहले तो दूध कुंवारा मिलता था, अब तो दूध के भी पानी के साथ फेरे फिरा के फिर उसको बेचते हैं। हर काम में मिलावट है। पाठ पूरो થઈ ગયો। હવે શું કરું બોલો? चलो तो स्थिरता, एकाग्रता, साधना की मांग। और दूसरी बात, साधना वो नहीं है जिसका थोड़े समय के लिए भी साधक से विभाजन हो जाए, अलग हो जाए। भक्ति वो नहीं है कि थोड़े समय की और थोड़े टाइम छोड़ दी। सतत भक्ति, साधना इसको नहीं कहते हैं 10 माला जप कर ली, थोड़ा पाठ कर लिया, 10 प्राणायाम कर लिया, हो गई साधना पूरी। नहीं, थोड़े समय के लिए भी साधन का साधक का साधन से विभाजन न हो, इसको बोलते हैं साधन। और साधन की मांग अंदर में हो। जिन जवानों में है वो आकर के बैठे हैं, भले साइड में बैठना पड़ा, पीछे बैठना पड़ा, बैठे हैं। ये साधन की मांग है, ये जीवन को धन्य कर देती है। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो, अब न होना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। तो और सहारे नहीं, एक अपने आराध्य का सहारा। आराध्य की उपासना, भक्ति का सहारा। वीरता किसको बोलते हैं? किसी को थप्पड़ मार देना ये वीरता है? नहीं। शांत बैठ पाना। अब प्रयोग करेंगे, कौन शांत बैठ पाता है कितनी देर बिना हिले डुले? स्थिरता, बैठते समय कमर सीधी रखकर बैठने वाले की प्राण शक्ति बलवान होती है। गहरा श्वास लो। कुछ सेकंड रोकना। मन में आप दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र जपना, नहीं तो जो ईश्वर का नाम प्यारा लगे वो जपना। श्वास छोड़ते समय साथ में ओम का गुंजन होठ बंद रखकर करते हुए छोड़ेंगे। नवरात्रियां साल में 4 आती हैं। माघ मास की नवरात्रियां, शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियां माघ मास की। अब आएंगी ये मार्गशीर्ष मास, फिर पोष मास, पोष के बाद माघ मास। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियां वो माघ की नवरात्रियां, उन दिनों में सारस्वती मंत्र ज़्यादा फलता है। और फिर दूसरा चैत्र मास की नवरात्रियां, रामनवमी से पहले, उसमें भी सारस्वती मंत्र ज़्यादा फलता है। और तीसरी नवरात्रियां आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियां, गुरु पूनम से पहले,
वो भी नवरात्रियां गुप्त मानी गई, उसमें भी जप करने से विशेष फायदा होता है। जो करना चाहें जरूर करें और उसका लाभ उठाएं। और चौथी दशहरे के पहले वाली नवरात्रियां, इन 4 नवरात्रियों में जो जप अनुष्ठान करते हैं उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति उनकी सहज में होती है। ग्वालियर में एक विद्यार्थी 11वीं क्लास में आया तो कॉमर्स विषय लिया। टीचर ने कहा कि तुमने और कोई सब्जेक्ट लिया होता तो ठीक रहता है, इसमें तुम सफल नहीं होगे। पर उस विद्यार्थी ने सारस्वती मंत्र लिया, जब तब करता था, अच्छी तरह पास हुआ। अभी कॉमर्स की मल्टीमीडिया क्लास चलाता है और उसके यहाँ आने वाले विद्यार्थी मेरिट में आते हैं। 25-25 हज़ार रुपये उन विद्यार्थियों को इनाम मिलता है। तो कैसे हुआ कि एक विद्यार्थी ने सत्संग सुना और सारस्वती मंत्र को महत्व दिया, लगन से जप किया तो इतनी सफलता पा ली। संभावनाएं सबके भीतर है महान बनने की, पर संभावना को वास्तविकता नहीं बनने देते। क्यों? कि यंत्र की तरह हो गए, दूसरे चला रहे हैं। पर यंत्र की तरह न हो, आत्मनो गुरु आत्मैव, भागवत की तरह गुरु का मंत्र लेकर हम खुद स्वयं को अनुशासित करें। कोई हमको अनुशासित क्यों करे, हम खुद अपने आप पर अनुशासन अपना चलाएं। अभी कितने अच्छे लग रहे हैं विद्यार्थी, चुप बैठे हैं शांति से। इससे याद शक्ति भी बढ़ती है। बेकार में बोल बोल करते रहने से ज्ञान तंतु कमज़ोर होते हैं। व्यर्थ शब्द जो ज़्यादा बोलता है उसके ज्ञान तंतु कमज़ोर, तो याद शक्ति भी कमज़ोर। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं हमारी याद शक्ति बढ़िया रहे, वो मौन रखा करें। मौन को भगवान ने गीता में अपनी विभूति बताया है, चुप रहना। मेरी सेवा है बोलने की, नहीं तो मुझे मौन रहने का मौका मिले तो मैं एक शब्द न बोलूं। शांति से बैठे रहो, भगवान का नाम जपो। दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हो गया काम, बाकी के टाइम चुप रहें, मन में ईश्वर का नाम जपें। ईश्वर को, गुरु को धन्यवाद दें कि आपने हमें संसार में उलझने से बचाया। हम आपकी कितनी महिमा गाएं, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक है जिह्वा मेरी, तेरे गुण हैं बेशुमार। आप कितनी शांति, देखो। तो इतनी शांति से पहले भी बैठ सकते थे ना, शक्ति योग्यताएं आप में थी। देखो, भगवान राम का जन्म हो उसके लिए तो दशरथ राजा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ा। वशिष्ठ जी थे, फिर भी श्रृंगी ऋषि को बुलवाना पड़ा, तब यज्ञ पूरा हुआ। परंतु सीता जी का प्रागट्य हो उसके लिए जनक राजा को कोई यज्ञ नहीं करना पड़ा। जो ही हल चलाने के लिए धरती पर रखा, सीता जी प्रकट हो गई। सीता जी ने मानो प्रेरणा दी, शक्ति तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, केवल हम थोड़ा जनक राजा की तरह हो। भगवत गीता में जनक राजा का नाम आता है। जनक राजा का सत्कार श्री कृष्ण ने किया है गीता में। तो क्या हम कोई अलग मिट्टी के बने हैं क्या? जनक राजा भी तो मनुष्य थे। उनको गुरु मिले थे अष्टावकर जी, तो हमको बापूजी जैसे गुरु मिले हैं। तभी कितनी शालीनता से बैठे हैं। तो मानना पड़ेगा ना कि ये योग्यता भी थी, पहले से आई नहीं है मौजूद है, केवल उसको काम में नहीं ला रहे थे, तो चंचल हो रहे थे। अभी कितनी शालीनता से बैठे। शाबाश है विद्यार्थियों को कि एकाग्रता और निष्ठा पूर्वक शांति से बैठ पाते हैं सत्संग में।
नहीं तो एक बच्चा स्कूल में लेट आया, शिक्षक ने पूछा क्लास टीचर ने क्यों लेट आए, बोले थोड़ा दूर बोर्ड लगा था आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। तो मैं धीरे धीरे आ रहा था। तो धीरे तेरे लिए नहीं लिखा था, व्हीकल वालों के लिए लिखा था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कृपया गाड़ियां थोड़ा धीरे चलाइए। तेरे लिए नहीं था, वो खुद धीरे चल रहा था। लेट पहुंचा उतनी उसकी पढ़ाई छूट गई ना उसकी। दो दोस्त थे, दोनों स्कूल में देरी से आए। एक बार शिक्षक ने डांटा कि क्यों देरी से आए दोनों। तो एक बोला कि साहब मेरा है ना 10 रुपए का सिक्का गिर गया था, मैं ढूंढ रहा था। तो तू ढूंढ रहा था, ये क्या कर रहा था, तू क्या कर रहा था भाई? उसने कहा साहब उसी सिक्के के ऊपर पैर रख के खड़ा था मैं। अब ये दोस्त है कि दुश्मन है? कि इसकी नजर इधर उधर हो तो मैं सिक्का जेब में रख लूं। सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, तो लोग एक यंत्र की तरह, इसको लोभ चला रहा था कि 10 का सिक्का जेब में रख लूं। ये लोभ है ना, ये लोभ चला रहा था इसको। यंत्र की नाई हो जाता है मनुष्य, उसको और चलाते रहते हैं, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी मोह, ये चलाते हैं। पर धन्य है वो जो ईश्वर और गुरु के इशारे पर चलता है। इसलिए आज से पक्का कर लें, एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी है कि हे हरि, मेरे अंदर भी सोए हुए हे हरि, हे सत्य, हे ईश्वर, हे भक्ति, हे दैवी सद्गुणों, तुम जागो। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम गुरु। सबका मंगल हो। तो इस हरि प्रबोधिनी एकादशी को हम आज संकल्प करें कि हमारे जीवन में भी हम जागृति लाएंगे। भगवान देवशयनी एकादशी से शयन करते हैं क्षीर सागर में, और आज हरि प्रबोधिनी एकादशी को भगवान बोलते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद। तो हमारे भीतर भी देवत्व जगे आज कि हमको अब काम नहीं चलाएगा, क्रोध नहीं चलाएगा, अब हमको ईर्ष्या नहीं चलाएगी, मोह नहीं चलाएगा। हम ईश्वर और गुरु के इशारे पर चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। सेवा पूजा मैं करता रहूंगा। तेरी सेवा पूजा मैं करता रहूंगा।
से तेरी मैंने सत्य है जाना, करुणा से तेरी मैंने सत्य है जाना। चाहत न दूजी अब तो तुम्ही को है पाना, चाहत न दूजी अब तो तुम्ही को है पाना। अब मेरे मन में दूसरी कोई चाह न रहे, क्योंकि दुनिया की चीजों की चाह क्षुद्र योनियों में ले जाएगी और आपकी भक्ति की चाह मुझे क्षुद्रताओं से छुड़ा देगी। मांग ऊंची हो तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता ही है, स्वाभाविक। चाहत न दूजी अब तो तुम्ही को है पाना, चाहत न दूजी अब तो तुम्ही को है पाना। गुणगान तेरे ही गाता रहूंगा, गुणगान तेरे ही गाता रहूंगा। तुम्ही को मैं दिल में बसाता रहूंगा, तुम्ही को मैं दिल में बसाता रहूंगा। तन है ये नश्वर कब तक टिकेगा, तन है ये नश्वर कब तक टिकेगा। दिखे है जो अपना वो साथ न देगा, दिखे है जो अपना वो साथ न देगा। तेरे ज्ञान में डुबकी लगाता रहूंगा, तेरे ज्ञान में डुबकी लगाता रहूंगा। तुझी में मैं प्रीति बढ़ाता रहूंगा, तुझी में मैं प्रीति बढ़ाता रहूंगा। खाली हाथ आए ते खाली हाथ जाना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। भोगों में फंस कर क्यों जीवन गवाना, भोगों में फंस कर क्यों जीवन गवाना। फंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा, फंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा। आपके ही कहने में अब मैं चलूंगा, आपके ही कहने में अब मैं चलूंगा।
तो इस प्रकार अर्जुन जैसे श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप जो कहोगे वही मैं करूँगा, इसी प्रकार हम सब भी कहें। आज एकादशी है, एकादशी के दिन जो उपवास करके जप तप करते हैं ना, उनको विशेष फायदा होता है। तो હું તો કહું, આજે જે વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીંયા આવ્યા છે ને, આજે આપણે પણ વ્રત ઉપવાસ કરીને સત્સંગ શ્રવણ કરીને જપ તપ કરીએ, જેથી કરીને ભગવત સંબંધી પુણ્ય આપણું ઓર વધે। અને જેનો ભગવત સંબંધી પુણ્ય વધે ને, એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થયા વિના નહીં રહે। પણ જે જીવનમાં વ્રત ઉપવાસ નથી કરતા, એના જીવનમાં ભગવત સંબંધી પુણ્યો પણ નથી વધતા। સંસારિક ઈચ્છાઓનો ત્યાગ અને જપ તપ સંયમ સાધના કરે, એનું નામ ભગવત સંબંધી પુણ્ય। એકાદશી આવે એટલે સંકલ્પ કરે કે આજે હું ફળાહાર કરીશ અને જપ તપ વધુમાં વધુ કરીશ, એ ભગવત સંબંધી પુણ્ય। તેવા વ્યક્તિનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજ્જવળ બને। तो जो अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, वर्तमान को सार्थक करना चाहते हैं, वो ऐसी पवित्र तिथियों का विशेष लाभ उठाया करें। एक दिन अगर फलाहार करेंगे तो कोई घाटा नहीं पड़ जाएगा। उल्टा व्रत उपवास करने से नस नाड़ियों की शुद्धि होती है, रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और भी कई फायदे होते हैं पवित्र दिनों में व्रत उपवास करने से। तो बिल्कुल न खाओ ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, पर फलाहार करके आज का दिन अगर कोई सार्थक करे तो मैं मानता हूँ सचमुच उसके जीवन में भी जागृति की शुरुआत हो जाएगी। हरि प्रबोधिनी एकादशी बाहर नहीं, उसकी जिंदगी में ही घटेगी। જે વિદ્યાર્થીઓ પહેલી વાર આવ્યા છે, તે વિદ્યાર્થીઓ જો પોતાની યાદશક્તિ વધારવા માગતા હોય, પરીક્ષામાં સારા નંબરે પાસ થવા માગતા હોય, તો તેમણે દરરોજે ઓછામાં ઓછી 10 માળા સારસ્વતી મંત્રની કરવી જ જોઈએ। જો દીક્ષા લીધી હોય તો બહુ સારું, ન લીધી હોય તો લેવી જોઈએ। જેમ દરરોજે ખાવું જરૂરી છે, દરરોજે સૂવું જરૂરી છે, તેમ દરરોજે ભગવાન નામ જપ પણ જરૂરી છે। તમે વિદ્યાર્થી છો તો તમે સારસ્વતી મંત્ર જપ કરો। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકાથી આવતા હોય છે सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेवा माटे। व्यवस्थापक अगर पंडाल बढ़ाएंगे भाइयों की तरफ तो ठीक रहेगा, अभी से बढ़ाएंगे। ते मंत्र दररोज ओछामां ओછી 10 माळा तो करवी ज जोईए। आ पवित्र तिथि एकादशीए संकल्प करो कि अमे पण सारस्वती मंत्र की दीक्षा लईशुं अने दररोजे 10 माळा जप करीने प्रतिभावान विद्यार्थी बनीशुं। घणा एवा विद्यार्थीओ जे पहला खूब नबड़ा हता, 45-50% थी वधु अंक मेळवता ज नहोता, पण सारस्वती मंत्रनी दीक्षा लीधा पछी एवा विद्यार्थीओ 90-95-98% सुधी पहोंची गया। विदेश में भणवा माटे गया तो महीनाना 2-2 लाख रुपया स्कॉलरशिप मळे एवा विद्यार्थीओ। तो विद्यानी देवी भगवती सरस्वती है, तेनो मंत्र गुरुदेव विद्यार्थीओं ने आपता होय छे। जप करनारा खूब एनाथी लाभ प्राप्त करता होय छे। अभी दोपहर की संध्या का समय हुआ है, 11:15 बज गए हैं। त्रिकाल संध्या होय छे। सवारे सूर्योदय पहला नाई धोईने बेसी जाए, जप तप प्राणायाम वगैरह करे। सवारनी संध्या बपोरना 11:15 થી 12:15 बपोरनी संध्या, अने सांजे सूर्यास्त थाय ना थोड़ीक वार पहला थोड़ीक वार पछी सांजनी संध्या, एम त्रिकाल संध्या होय छे। तो त्रिकाल संध्या जे दररोजे करे ए विद्यार्थी साधारण विद्यार्थी न रहे। तो अत्यारे बपोरनी संध्यानो समय छे, आपणे भगवान नाम जप सुमिरण अने प्राणायाम करीशुं।
बैठे हुए थके हों तो 1-2 मिनट अपनी जगह पे खड़े होकर फिर बैठ जाना। 2-4 मिनट खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताड़ासन कर लें। हाथ की हथेली ऊपर, पैर की एड़ी भी ऊंची उठा ले, पंजों पे खड़े रहें, पगना पंजा ना आधारे उभारो, एड़ी ऊंची करो, दृष्टि ऊपर। हाथ थक जाए तो अपने आप नीचे कर लेना, जरूर नहीं है ज़्यादा देर हाथ ऊपर रखना।